हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम आपके सामने एक और इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फिगरेटिव लैंग्वेज। और फिगरेटिव लैंग्वेज में हम सबसे पहले सबसे पहला पार्ट जो सबसे इजी भी लगता है कई लोगों को करने वाले हैं, उसका नाम है सिमिली एंड मेटाफर। तो चलिए ज़्यादा शोबाजी नहीं करते हैं और सीधे सीधे हमारे टॉपिक को सीखने और समझने पर आते हैं। याद रखिएगा, हमें याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है और सीखना है। याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज? सबसे पहले सवाल हमारे पास आता है कि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या? फिगरेटिव लैंग्वेज। देखिए, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो हम किस फॉर्म में बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं? वी यूज़ लिटरल लैंग्वेज। अब ये लिटरल लैंग्वेज क्या बला है? लिटरल लैंग्वेज ऐसे वर्ड्स हो गए जो यूज्ड एग्जैक्टली किए जाते हैं उसी तरह से जिस तरह से उन्हें डिफाइन किया जा रहा है। यानी कि जो हम कहना चाह रहे हैं, हमने हमारी बात को बहुत ही सीधे और साफ साफ शब्दों में कह दिया। क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि आपके दोस्त आपसे अक्सर आजकल लॉकडाउन के पीरियड्स में पूछते होंगे, और भाई क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है? आप क्या कहते हो? कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ खास, तो सिर्फ टीवी के सामने बैठा रहता हूँ, जंक फूड ऑर्डर करता रहता हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, और टीवी देखता रहता हूँ, या फिर लैपटॉप और मोबाइल पर गेम्स खेलता रहता हूँ, या फिर वेब सीरीज़ देखता रहता हूँ। होता है? करेक्ट, बिल्कुल होता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए इसी लॉकडाउन को लेकर। मम्मी क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, सब लोग घर पे हैं, तो मम्मी जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। इतनी बिजी रहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ये भी एक एग्जाम्पल है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं, जो कि लड़कियों के थोड़ा सा इंटरेस्ट का एग्जाम्पल हो सकता है। सपोज़ करिए लॉकडाउन खुल गया और आप चले शॉपिंग पर। शॉपिंग पर जाने के समय आपको याद आया कि अरे काफ़ी टाइम हो गया, एक ड्रेस नहीं खरीदी, चलिए एक बहुत सुंदर सी येलो ड्रेस भी खरीद कर लेकर आते हैं। आप शॉप पर गए और आपने शॉप वाले भैया से कहा, भैया मुझे एक बहुत सुंदर सी येलो कलर की ड्रेस, सलवार सूट, गाउन, जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो आपने कहा मुझे दिखा दीजिए। अब भैया ने आपके सामने ढेर लगा दिया येलो कलर की ड्रेसेस का, लेकिन आप हो गए कंफ्यूज। क्यों हो गए कंफ्यूज? क्योंकि आपने तो सिर्फ येलो कहा था, आपके मतलब कहने का क्या था? सिर्फ येलो कलर की ड्रेस। अब भैया को ये समझ नहीं आया कि भाई कैसा येलो, ब्राइट येलो, शाइनी येलो, डल येलो, सूरज जैसा येलो, सूरजमुखी जैसा येलो, कैसा येलो चाहिए आपको? यानी कि हमने यहाँ पर एक लिटरल लैंग्वेज यूज़ की है। जो हमने कहा वो सीधा सीधा उतना ही सामने वाले को समझ में आ गया। ठीक है। But how do you add excitement to speech or build a vivid image in the mind of reader? अब आपने ये तो कह दिया कि भाई पूरा टाइम बैठा बैठा टीवी देखता रहता हूँ, खाता रहता हूँ, आलू की तरह एक सोफ़ा पे, एक काउच पे पड़ा रहता हूँ, लेकिन क्या आप कोई इमेज, कोई एक्साइटमेंट अपने सुनने वाले या रीडर के दिमाग में क्रिएट कर पाए? आपने भी जब ये तीनों एग्जाम्पल सुने तो थोड़े से आपको बोरिंग लगे होंगे। अब मम्मी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। सुनने वाला आपका दोस्त या आपकी सहेली क्या कहेगी? हाँ, सबकी मम्मियाँ बिज़ी ही रहती है। या अगर मम्मियाँ ही आपस में बातें कर रही है तो क्या होगा? हाँ सहेली, हाँ सखी, हाँ बहन, मैं भी बहुत बिज़ी रहती हूँ। अरे कितना बिज़ी रहती हूँ। और ड्रेस वाला एग्जाम्पल तो आपको क्लियर हो ही होगा। तो हमें एक्साइटमेंट अगर हमारी स्पीच में लानी है, या एक इमेज हमें हमारे रीडर या लिसनर के दिमाग में क्रिएट करनी है, तो वो हम कैसे करते हैं? आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर आता है हमारा फिगरेटिव स्पीच। अब फिगरेटिव स्पीच का एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा? द वर्ड्स एक्सप्रेस समथिंग अदर देन देयर लिटरल मीनिंग। जो शब्द आप कह रहे हैं उनके अलावा, उससे कुछ हट के, एग्जैक्ट मीनिंग ना बताकर एडिशनल मीनिंग अगर कोई बताना चाहे, तो ऐसे केसेस में, ऐसी स्पीच में या ऐसी वार्तालाप में, ऐसे कॉन्वर्जेशन में हम यूज़ करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज। तीनों एग्जाम्पल्स अगर हम दोबारा से देखना चाहें एक पिक्चर फॉर्म में, ये देखिए, एक लड़का है जो कि काउच पर बैठा बैठा खा रहा है। दूसरे पिक्चर में हमारे पास मम्मी है जो कि काफ़ी बिजी है। और थर्ड में हमारे पास है एक लड़की जिसने बहुत ही सुंदर येलो कलर का गाउन पहन रखा है ना। अब इसी को हम दूसरे तरीके से कहना चाहें तो देखिए फिर से, अगर आप इन पिक्चर्स को देखें तो आपको पिछले स्क्रीन की पिक्चर्स डेफिनेटली थोड़ी बहुत क्लियर होने लगेंगी।
जैसे कि हम सबसे पहले लड़कियों का एग्जाम्पल ले लेते हैं येलो कलर का। अब येलो कलर के लिए आप अगर गए अपने शॉप पर और वहाँ जाकर भैया को कहा कि भैया मुझे येलो कलर की ड्रेस चाहिए, तो डेफिनेटली आपके सामने खूब सारी येलो कलर्स का ढेर लगेगा। लेकिन उसी की जगह आप ये कहिए दैट भैया आई वॉन्ट अ ड्रेस एज ब्राइट एज येलो, सॉरी एज ब्राइट एज सन, यानी सूरज का जितना चमकीला पीला कलर है मुझे उस पीले कलर की या वैसे ही पीले कलर की ड्रेस चाहिए। तो शायद ढेर कम लगेगा और एग्जैक्ट येलो कलर जो आपको चाहिए उसी की ड्रेस भी आपको मिल जाएगी। एक और एग्जांपल हमारे पास क्या है, मम्मी वाला बी वाला। यहाँ पर बी से कैसे रिलेट कर रहे हैं, अगर आपने कभी मधुमक्खी के बारे में पढ़ा सुना या देखा हो तो मधुमक्खी हमेशा कुछ ना कुछ करने में बिजी रहती है, वो कभी एक जगह बैठती नहीं है टिककर, बहुत कम समय के लिए वो बैठती है या हमें बैठी हुई दिखाई देती है। तो हमारी मम्मी अभी क्या कर रही है, मम्मी जब बात करेंगी आपस में या हम हमारे फ्रेंड को या किसी और को एक्सप्लेन करना चाहें कि मम्मी कितना बिजी है, तो हम क्या कह सकते हैं, माई मदर इज़ एज बिजी एज अ बी दीज डेज इन द लॉकडाउन। जितना एक मधुमक्खी बेचारी बिजी रहती है, ये हमेशा काम में ही लगी रहेगी, हमेशा कुछ ना कुछ करती हुई नजर आएगी, वैसे ही मेरी मम्मी भी अभी बिजी है। तीसरा एग्जाम्पल लड़के वाला, जो खा रहा है, खा खा के क्या हो जाएगा अगर वो कुछ काम नहीं करेगा, अगर फिजिकल इनएक्टिविटी रहेगा तो करेगा तो ऐसे केस में वो पटैटो की तरह हो जाएगा, जो बस एक काउच पर एक सोफ़ा पर बैठा रहता है, खाता रहता है और टीवी देखता रहता है, राइट। तो इसे हमने नॉर्मल स्पीच को फिगरेटिव स्पीच में या फिगरेटिव लैंग्वेज में कैसे चेंज किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो था एज ब्राइट एज येलो, एज बिजी एज अ हनी बी या एज बिजी एज अ बी, और थर्ड एग्जांपल में हमने कर दिया लाइक अ काउच पटेटो, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो फिगरेटिव स्पीच है उसके बहुत इजी दो पार्ट्स हैं, वन इज सिमिली एंड सेकेंड इज मेटाफर। यानी कि जब भी हमें किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट सिमिलर हो या डिफरेंट, नो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमारे डिफरेंट है और हमें उन दोनों के बीच में कंपैरिजन पुट अप करना है, तो हम फिगरेटिव स्पीच के दो पार्ट्स को यूज़ करेंगे, जिनमें पहला है सिमिली और दूसरा है मेटाफर। अब अगर दोनों का यूज़ ही हमारा ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है, तो अलग अलग क्यों यूज़ करना है भाई, देखिए बताते हैं। सिमिली आप कब यूज़ करते हैं, जब भी आपको कंपैरिजन करना है यूजिंग एज या यूजिंग लाइक। अगर आपको एज और लाइक वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करते हुए दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है, तो वो कंपैरिजन हमारा कहलाएगा सिमिली। और अगर यही आपने कंपैरिजन एज और लाइक को यूज़ किए बिना किया, अगर आपने इन दोनों वर्ड्स को यूज़ ना करते हुए दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर दिया एक ही सेंटेंस में, तो हम करेंगे यूज़ मेटाफर का। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द लॉकडाउन माई मदर इज़ यूजुअली एज बिजी एज अ बी। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने कंपैरिजन किया है यहाँ पर हमारी मदर का सबसे पहले, ठीक है, और किससे कंपैरिजन किया है, बी से। लेकिन आप ध्यान से देखिए हमने वर्ड कौन सा यूज़ किया है, यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है एज। कितना बिजी है, हमारी मदर बिजी है एज लाइक अ बी, एज अ बी। तो हमने यूज़ कर लिया एज वर्ड का, इसलिए ये हो गया सिमिली। क्लियर। याद रखने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिमिली को रिलेट कर लीजिए वर्ड से आप सिमिलर से, और सिमिलर का मतलब हो जाता है समान या तुलना करना। समान नहीं है, समान है, एक समान, ठीक है। अब मेटाफर, चलिए मेटाफर से पहले सिमिलीज़ के और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई कज़न है, ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी है आपके जान पहचान में आपके आसपास, जो कि बहुत धीरे धीरे से काम करता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, एज स्लो एज अ स्नेल। आपने ये जानवर देखा होगा जो कि पिक्चर में बना हुआ है, बहुत ही धीरे धीरे रेंग रेंग कर ये चलता है। तो हम कंपैरिजन स्लो मूवमेंट का करने के लिए किससे कर देते हैं, एज स्लो एज अ स्नेल, एज वर्ड का यूज़ हुआ है। इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ते वक्त सबसे इजी और सबसे स्टार्टिंग चीज़ क्या होती है हमारी,
ABC। तो अगर कोई भी चीज़ हमें समझने के लिए या करने के लिए आसान लग रही है तो हम क्या कह देते हैं, एज ईजी एज ABC। अगेन एज वर्ड का यूज़ हुआ है इसलिए ये हो गया सिमिली। थर्ड एग्जाम्पल हमारा आता है एज शार्प एज अ रेज़र। अगर किसी चीज़ का नुकीलापन या तीखापन जो कि बहुत शार्प हो कटिंग करने के लिए, या धारदार कोई चीज़ हो, उसका कंपैरिजन अगर हमें शो करना है कि इसकी धार कितनी तेज़ है, कितनी शार्प है, एज शार्प एज अ रेज़र। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास है एज एजाइल एज अ मंकी। सबसे पहले अजाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, अजाइल में मतलब होता है आपका फ्लेक्सिबल, बहुत ही लचीला। जंगल में कौन सा जानवर है जो सबसे ज़्यादा लचीला है, यहाँ वहाँ कूद फांद करता रहता है अपनी अजाइलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन के कारण, मंकी। इसीलिए जब भी ऐसे किसी पर्सन का हमें कंपैरिजन करना हो जो कि बॉडी वाइज बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, अजाइल या लचीला हो जिसकी बॉडी, तो हम यूज़ करते हैं सिमिली एज अजाइल एज अ मंकी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज सेफ एज हाउसेज। हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ, सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ महसूस होता है, हमारे घर में। तो अगर हमें कभी भी कोई भी ऐसी जगह की सेफ्टी बतानी हो कि ये जगह कितनी सेफ़ है, एक आप कह सकते हो कि अरे ये तो बहुत ही सेफ़ जगह है, तो सामने वाला शायद उतना अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि कितनी सेफ़ जगह है जो आप इसके बारे में इस तरह से कह रहे हो। लेकिन अगर आप ये कह देते हो एज सेफ एज हाउसेज, तो एक क्लियर पिक्चर बन जाती है सुनने या पढ़ने वाले के दिमाग में कि ये जो पर्टिकुलर जगह की बात की जा रही है उतनी ही सेफ़, उतनी ही सिक्योर या उतनी ही सुरक्षित है जितने कि हमारे घर होते हैं जहाँ हम रहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग सकता है आपको। ग्रुप था कुछ दोस्तों का, कुछ फ्रेंड्स का, जो आपस में खेल रहे थे और उन्हें एक दूसरे की कुछ स्पेशलिटीज़ बतानी थी या कुछ विशेषताएं या कुछ करेक्टरिस्टिक्स बतानी थी उनके नेचर को लेकर, यूज़ करते हुए सिमिलीज़ को। एनिमल से रिलेटेड जो सिमिलीज़ होते हैं उन्हें लेकर अपने एक दूसरे के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी या करेक्टरिस्टिक्स को शो करना था। तो कैसे किया गया, एक फ्रेंड ने कहा ही वॉज एज कनिंग एज अ फॉक्स। लोमड़ी कैसी होती है, चालाक। देन आई फील लाइट एज अ फेदर। मुझे कैसा हल्का महसूस होता है, कितना हल्का मैं फील करता हूँ, बिल्कुल एक पंख की तरह, एक फेदर, चिड़िया का पंख जितना लाइट होता है उतना। ही ईट्स लाइक अ पिग। किस तरह से खाना खाता है वो, पिग की तरह, मतलब गपा गप खाता ही जाता है, खाते ही जाता है, रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप खाता रहता है। ही टॉक्स लाइक अ पैरट। पैरट के बारे में हम सब जानते हैं, पैरट की क्या आदत होती है, पटर 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 हमेशा बोलता ही रहता है, इसलिए हम सिमिली यूज़ कर सकते हैं, ही टॉक्स लाइक अ पैरट। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमने एज यूज़ नहीं किया है, हमने यूज़ यहाँ पर कर लिया है वर्ड लाइक। तो यहाँ पर चाहे आप एज यूज़ करें चाहे लाइक यूज़ करें, आप हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं सिमिलीज़ की। नेक्स्ट, शी कैन स्विम लाइक अ फिश। किस तरह से, कितनी कुशलता के साथ वो स्विम कर सकती है, कैसी तैराक है वो एक फ़िश, एक मछली जैसी एक्सपर्ट तैराक है। एंड माई पपी वॉज एज प्लेफुल एज अ किटन। पपी क्या होता है, पपी होता है हमारा डॉग बेबी, एंड किटन क्या होता है, कैट बेबी। तो अगर हम लिटरल मीनिंग पर जानना चाहें कि इसका शब्दार्थ क्या है, शब्दों से हमें क्या अर्थ मिल रहा है, शब्दों से हमें अर्थ मिल रहा है कि मेरा जो पिल्ला था, जो मेरा पपी था, जो डॉग बेबी था, वो उतना ही खेलने में इंटरेस्टेड था या उतना ही खेल कूद पसंद करने वाला था जैसे कि एक बिल्ली का बच्चा हो। ये हो गया इसका भावार्थ, ये हो गया इसका हमारा फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक अलग मीनिंग। ठीक है। अब आ गए हमारे लास्ट टॉपिक पर, मेटाफर्स। आज के वीडियो का जो मेटाफर्स लास्ट टॉपिक है, इसी को आप सिमिली को जब उल्टा कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं मेटाफर्स। मेटाफर्स में हम सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर बिल्लियों की बरसात हो रही है और एक आदमी इनसे बचने की कोशिश कर रहा है। द फ्रेज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स हैवी रेनफॉल।
अगर मान लीजिए कभी बहुत तेज़ बरसात हो रही हो तो आपने सुना या पढ़ा होगा कहीं अपनी बुक्स में दैट इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कुत्तों और बिल्लियों की बरसात हो रही थी। क्या कभी ऐसा होता है या हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस फ्रेज़ का मतलब होता है कि हमने हैवी रेनफॉल का कंपैरिजन किया है, जो बहुत ही भारी बरसात हो रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है, उसका हम यूज़ करने की, उसको हम एक्सप्लेन करने की और पिक्चर को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं बाय सेइंग रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पर हैवी बरसात को, मूसलाधार बरसात को हमने एक दूसरे सेंटेंस या एक फ्रेज़ से हमने कंपेयर किया है बिना यूज़ किए हुए एज और लाइक को। एज और लाइक इन दो वर्ड्स का हमने यूज़ नहीं किया है, बट हमने कंपैरिजन तो किया है, इसलिए ये हो गए हमारे मेटाफॉर्स। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई, अ पर्सन और थिंग दैट इज़ वेरी स्पेशल और लव्ड द मोस्ट। हिंदी में आपने कई बार अपने नाना नानी, दादा दादी, मम्मी या पापा से सुना होगा, अगर आप अच्छे बच्चे की तरह रहते हैं तो, कि ये मेरी आँखों का तारा है। तो क्या आप वाकई एक तारा है जो आसमान से उतर कर किसी की आँखों में आ गया है? नहीं। जिस तरह से तारे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे होते हैं देखने में, उसी तरह यहाँ पर एक प्यारे व्यक्ति का या किसी प्यारी चीज़ का कंपैरिजन किया गया है एप्पल पाई इंग्लिश में बताकर या एप्पल ऑफ वंस आई इंग्लिश में बताकर और आँखों का तारा होना हिंदी में बताकर। थर्ड एग्जाम्पल है ही वॉज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि वो एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया था। अब इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें हमें लगभग हर चीज़ के बारे में हर जानकारी, हर इन्फॉर्मेशन ईजीली अवेलेबल हो जाती है। तो हम यहाँ पर एक ऐसे स्टूडेंट या एक ऐसे साइंटिस्ट या एक ऐसे पर्सन, किसी की भी बात कर रहे हैं जिसके पास हर चीज़ की इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड आप उसे बताएंगे उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वो आपको बहुत ही हैंडली, बहुत ही जल्दी से अवेलेबल करवा देगा। तो हम ऐसे में उसे क्या कहते हैं? ही वॉज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो गाइज ये था आज का एक छोटा सा लेसन जो आई होप आपको समझ में भी आए और आपने कुछ सीखा भी हो, और शायद मैं ऐसा मान के चलूँ कि आप इसे लर्न ना करें, समझ कर अपने दिमाग में सेट करके अगली बार किसी के क्वेश्चन पूछने पर एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझा पाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिए, अच्छे कमेंट है तो भी, नहीं समझ में आया है तो भी, और आपको समझ में आए या ना आए प्लीज़ दूसरों को शेयर करिए। हो सकता है इस लॉकडाउन के पीरियड में किसी के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और काम की रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।